हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आप यकीन जानो जितना मैं तंग मेलबर्न की इस ट्रैफिक से हूँ ना, तो आई थिंक सबसे बेहतर इंश्योरेंस जो आप ले सकते हो वो NIB की है। और अब हम पियेंगे कॉफ़ी, और कॉफ़ी पीने के लिए आई थिंक मेरी किस्मत में आज लिख दिया गया है वेट करना। यार आप वेदर देखें, ये मैंने अमेज़ोन से ऑर्डर किया था। यहाँ पे जो मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ ये मेरी इंजरी से रिलेटेड है। सो इसको पैलफ प्रेस कहते हैं और ये आपके कोर के लिए बहुत अच्छी है। दी बेस्ट एक्सरसाइज है आपके लिए, लेकिन विदाउट सुपरविजन ये एक्सरसाइज परफॉर्म मत करिएगा। आज सोचा कि पेशावरी खाते हैं। पेशावरी यहाँ पे जैसे हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का सीन कुछ यूँ है, आज मेरी अपॉइंटमेंट है GP के साथ, क्योंकि लास्ट टाइम मैं फ्राइडे को गया था अपने ब्लड टेस्ट के लिए और आज उसका रिज़ल्ट आ गया। सो मुझे मेल आई हुई थी कि भाई आप यहाँ पे आओ और अपने रिज़ल्ट्स लेके जाओ। सो अभी चलते हैं, जाके देखते हैं क्या बना है हमारे रिज़ल्ट्स का, क्या सही है क्या गलत है, अभी तो नो आइडिया। उसके बाद क्या प्लान है हमारे आज के, उसके बाद आज मैं अपने कंसल्टेंट के पास भी जाऊं क्योंकि मुझे अपना वीज़ा अपडेट करवाना है, तो उसके पास भी जा सकते हैं। आप यकीन जानो जितना मैं तंग मेलबर्न की इस ट्रैफिक से हूँ ना, मॉर्निंग के अंदर या इवनिंग के अंदर इतना गंदा ट्रैफिक होता है कि अगर आपने किसी जगह पे भी जाना है तो आपको जाने में आधा घंटा या 1 घंटा कहीं नहीं गया। मेलबर्न में हमेशा हम कंप्लेन करते हैं ट्रैफिक के लिए और सब बाकी चीज़ों के लिए, लेकिन खूबसूरती भी यहीं पे है। अभी फ़िलहाल यहाँ पे स्कूल टाइम चल रहा है, तो अगर आप ऑस्ट्रेलिया आ रहे हो स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर या किसी भी वीज़ा के ऊपर और आपके माइंड में ये चीज़ है कि भाई मैं इंश्योरेंस लेना चाह रहा हूँ लेकिन आई एम नॉट श्योर कि कौन सी इंश्योरेंस मेरे लिए बेहतर रहेगी, तो आई थिंक सबसे बेहतर इंश्योरेंस जो आप ले सकते हो वो NIB की है, क्योंकि इसके काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स हैं आपको। और आज मैं इतना लकी हूँ क्योंकि मुझे क्लिनिक के बिल्कुल बाहर पार्किंग मिल गई है, और यहाँ पे पार्किंग ढूंढना बहुत मुश्किल काम है। अभी आप मौसम चेक करो, और ये मौसम बन रहा है बारिश वाला। ये रहा हमारा क्लिनिक। तो अभी मैं बाहर आया हूँ अपने डॉक्टर के क्लिनिक से, और आज वेट टाइम जो है वो 2 आवर्स का है, और नॉर्मली इतना ही वेट आउट करना पड़ता है। लास्ट टाइम मैं बहुत ज़्यादा लकी था कि मेरी टर्न 5 मिनट में आ गई थी, लेकिन आज 2 घंटे इंतज़ार करना पड़ेगा। मे बी इससे ज़्यादा भी हो सकता है, मे बी इससे कम, बट एटलीस्ट 2 आवर्स। जस्ट सी द ट्रैफिक, किस कदर ट्रैफिक है। और इसी के साथ अभी हम हो गए हैं फ्री डॉक्टर के क्लिनिक से। रिपोर्ट्स भी हमारी आ गई हैं, सब ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और अब हम पियेंगे कॉफ़ी, और कॉफ़ी पीने के लिए हम जाएंगे हंग्री जैक्स, क्योंकि इसके बगैर दिन हमारा शुरू ही नहीं होता। हेलो, can I get one long black? Yeah, what size? Regular one. इतना नैरो है ना ये इनके ड्राइव थ्रू हमेशा बहुत नैरो होते हैं इनके। आई थिंक मेरी किस्मत में आज लिख दिया गया है वेट करना, अब यहाँ पे भी वेट करना पड़ेगा। और अब हम तैयार हैं दिन अपना स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि इसके बगैर दिन स्टार्ट करना इम्पॉसिबल है। यार आप वेदर देखें, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि रात यहाँ पे है बारिश। अभी मुझे घर जाना पड़ा क्योंकि एक छोटा सा काम याद आ गया मुझे। नॉर्मली मुझे सबसे जहर चीज़ लगती है, क्योंकि आप बाहर होते हो और बाहर इतना ज़्यादा ट्रैफिक है आज, और आपको अगर वापस आना पड़े घर, और गलती भी आपकी हो क्योंकि आप कुछ ना कुछ घर में भूल जाते हो। मैं असल में लेंस भूल गया हूँ घर के अंदर, सो आई हैव टू गो एंड ग्रैब द लेंस। सो नॉर्मली जब भी मैं सेशन के लिए जाता हूँ या अगर मैं जिम जा रहा हूँ तो मैं ये सप्लीमेंट्स यूज़ करता हूँ। मैं कैरोटीन यूज़ करता हूँ, ये पोस्ट वर्कआउट है। ये ड्यूरिंग वर्कआउट में यूज़ करता हूँ BCCA, ये आपको ऑन वालों का मिल जाएगा, ये अच्छा है। ये इलेक्ट्रोलाइट्स हैं मेनली। और इसके अलावा ये है प्रोटीन न्यूट्रोटेक का, अगर आप देख सको। ये मैंने अमेज़ोन से ऑर्डर किया था, तो आप भी अमेज़ोन से ऑर्डर कर सकते हो। ये आपको पड़ेगा अराउंड $300 to $400। आई एम नॉट श्योर हाउ मच द प्राइस इज़ राइट नाउ, बट जब मैंने बाय किया था तब मुझे ये पड़ा था 300 समथिंग का, आई थिंक 400 समथिंग का।
बाकी अगर याद हो आपको तो मैंने आपको अपनी इंजरी के बारे में बताया था, और यहाँ पे जो मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ ये मेरी इंजरी से रिलेटेड है। सो अगर आप में से किसी को बैक पेन का इशू है, एफ आई जॉइंट का इशू है, या किसी भी तरह का हिप रिलेटेड आपको इशू है, तो ये एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। सो अभी जो मैं कर रहा हूँ इसको क्रैब वॉक कहते हैं, और ये आपके ग्लूट्स को एक्टिवेट करने के लिए होती हैं। तो ये सिर्फ वार्म अप है आपका। अगर आपको किसी भी तरह का इशू है आपके हिप रिलेटेड, तो ये वार्म अप आप कर सकते हो अपने लिए। इसके बाद अभी जो आप मुझे एक्सरसाइज करते हुए देख रहे हो इसको पैलस प्रेस कहते हैं, और ये आपके कोर के लिए बहुत अच्छी है। आप अपने कोर को स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हैं तो ये एक्सरसाइज आप कर सकते हो। तो जो अभी मैं एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहा हूँ ये मेनली आपके हैमस्ट्रिंग और आपके ग्लूट्स के लिए है। अगर आपको हैमस्ट्रिंग के अंदर पेन है या आपको टेंडन्स का इशू है तो ये एक्सरसाइज आप कर सकते हो। विद दिस एक्सरसाइज आप अपनी मोबिलिटी बेहतर करते हो और आपका ब्लड फ्लो बेहतर होता है। अभी जो आप मुझे करते हुए देख रहे हो ये RDLs हैं, रोमन डेडलिफ्ट बोलते हैं इसको। लेकिन मैं आपको ये बोलूँगा कि अगर आपको बैक पेन है तो ये एक्सरसाइज आप कर सकते हो। ये दी बेस्ट एक्सरसाइज है आपके लिए, लेकिन विदाउट सुपरविजन ये एक्सरसाइज परफॉर्म मत करिएगा। इसकी टेक्निक आपको आनी चाहिए, इसकी फॉर्म आपको आनी चाहिए, फिर ही आप इससे फ़ायदा ले सकते हो। मुझे इस वेट तक पहुँचने में 9 मंथ्स लगे हैं। मैंने सिर्फ एक रॉड से स्टार्ट किया था एंड आहिस्ता आहिस्ता मैं ऊपर जाता गया। सो अगर आप ये स्टार्ट कर रहे हो तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि ये आपको काफ़ी मसला देने वाली है। स्टार्टिंग के अंदर अडेप्ट करने में मसला होगा, बट विद टाइम आप फील करोगे कि आपके बैक के मसल स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो गए हैं। क्योंकि जब आप RDLs परफॉर्म करते हो तो आपकी जो पूरी चेन है जो आपके नेक से पाँव तक जाती है ये उस पूरे को कवर करती है। सो बी केयरफुल व्हेन यू परफॉर्म दिस एक्सरसाइज। सो इसी के साथ हमारा आज का सेशन भी हुआ कंप्लीट, और उसके साथ हमारा डे भी हुआ ऑफ, क्योंकि आज मेरे पास ज़्यादा कुछ करने को था नहीं। जो था वो आई थिंक मैं इस व्लॉग के अंदर डालूँगा। आज का सेशन कुछ ज़्यादा इंटेंस था, और अगर आप में से किसी को बैक पेन का इशू है या FI जॉइंट या हिप्स इस तरह का इशू है तो ये एक्सरसाइजेज आपको हेल्प कर सकती हैं। बाकी मैं अपनी रूटीन आपके साथ शेयर करूँगा कि मैं कौन सी चीज़ें अवॉइड करता हूँ, कौन सी चीज़ें लेता हूँ, या किस तरह मैं ख़ुद को ट्रेन कर रहा हूँ, तो वो आपको हेल्प आउट कर सकती है। बाकी ऑलवेज़ किसी प्रोफेशनल के पास जाएं, उसको दिखाएं कि मैंने ये चीज़ देखी है और मैं ये चीज़ करना चाह रहा हूँ, और यकीनन ये चीज़ आपको हेल्प आउट करेगी। और इसी के साथ मैं आया हूँ अभी खाना लेने के लिए, क्योंकि नॉर्मली आज बनाने का दिल कर नहीं रहा था। आई थिंक लास्ट 2 डेज़ से मैंने कोई भी चीज़ नहीं बनाई, और कभी कभी ऐसा होता है। तो आज सोचा कि पेशावरी खाते हैं। पेशावरी यहाँ पे जैसे आप समझ लो पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है, तो यहाँ से नॉर्मली आपको हर एक चीज़ मिल जाती है। जो भी पाकिस्तानी आप चीज़ ट्राई करना चाह रहे हो, निहारी होगी, बिरयानी होगी, पुलाव हो गया, ईजी यहाँ पे आपको पाकिस्तानी टेस्ट ही मिलेगा। और इसी के साथ अभी मैं वापस, और अब हम खाएंगे खाना, और खाना खाने के बाद हम जाएंगे सोने। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।